हेलो प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 4 वर्ष। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो आप लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। P बराबर आपका दिया हुआ है 5,000 रुपये। क्या दिया है? 5,000 रुपये। रेट आपका दे रखा भैया 10%। टी आपका दे रखा 4 वर्ष। ज्ञात करना है CI आपको और इसके बाद अमाउंट आपको। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए जब भी समय 4 वर्ष हो तो आप लोग ब्याज का गुना करेंगे 4, 6, 4 एक बार। ठीक है, इस डाटा को आप लोग याद रखें। तो चलिए लगाते हैं 5,000 का 10%। 2 जीरो कट गया तो 500 करने 500। पहली बार गुणा 4 से तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 1 2 जीरो कहने का मतलब 2,000 रुपये। ठीक। इसके बाद इस 500 का फिर प्रिय विद्यार्थियों 10%। 2 जीरो कट गया, 50 करने 50 कहने का मतलब 500 का 10% 50। अब इसका इस बार गुणा किससे? 6 से। तो 5 छक 30 या 6 पंचे 30 हो जाएगा। 1 जीरो कहने का मतलब 300 रुपये। 4 बार निकालना है क्योंकि समय 4 वर्ष है। इस बार प्रिय विद्यार्थियों इस 50 का फिर से 10%। 2 जीरो कट गया, 5 करने 5। इस बार इसका गुणा किससे प्रिय विद्यार्थियों? 4 से। तो गुणे 4 कर दीजिए। 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपये मेरा। इस बार फिर से 5 का 10%। 1 जीरो कट गया, 5 करने 5। अब ध्यान दीजिए, एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर दशमलव ऐसा लिख सकते हैं, गुणे 1। चौथी बार गुणा 1 से तो यही आ जाएगा 5। जोड़ दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट आपका CI आ गया भैया। तो जोड़िएगा 0.5 और ये 0 और ये भैया 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा 2,320.5। अगर आपसे ए पूछे हैं तो ए बराबर होता P प्लस CI, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ए बराबर हो जाएगा P हमारा कितना था? 5,000। इसमें जोड़ दीजिए 2,320.5। तो आप लोग ध्यान दीजिए, दशमलव वाला डाटा वैसे लिखिए 5 1 2 3 0 1 2 3 3 अंक वैसे लिखिए 0 2 3 और 2 जोड़ दीजिए 5 में 7। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों आपका। आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आ गई समझ में? आप लोग सही से बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, इस बार मैं रुपया आप लोगों को दे रहा हूँ 4,000। 40,000 लिख लीजिए। 40,000 रुपये हैं और 5% की दर से कह रहा है 40,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा और मिश्र धन की भी गणना करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप लोग जल्दी से लगाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों 40,000, इसका क्या करना? 5%। तो 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20। 5 चौक 20 हो गया, 2 जीरो प्रिय विद्यार्थियों। इसका पहली बार गुणा किससे? 4 से। तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 जीरो 8,000। इसका फिर से 5%। 2 जीरो कट गए, 5 दुनाई 10 और 1 जीरो 100। इसका गुणा इस बार 6 से। तो 6 करने 6 600 रुपये। अब इसका फिर से 5%। 4 बार निकालेंगे, 2 जीरो कट गया, 5 करने 5। इस बार इसका गुणा 4 से। तो 5 चौक कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 20 हो जाएगा। अब इस 5 का फिर से 5%। तो 5 25, कोई जीरो नहीं कटा, 2 अंक पर दशमलव मार दीजिए। इसका गुणा एक बार तो आ जाएगा 0.25।
जोड़ दीजिए डायरेक्ट आप लोगों का CI प्रिय विद्यार्थियों आंसर आ गया 52 और 0268। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका ये पूछा है तो ये बराबर होता P + CI, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन हमारा है 40,000 प्लस इसको जोड़ दीजिए 8620.25। तो ए इक्वल टू आ गया, इसको तो ऐसे लिखेंगे 2.5 है ना। इसके बाद 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 4 कहने का मतलब ये डिजिट लिखना 20268 और 4। बिल्कुल परफेक्ट ये आपका आ गया मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, आशा करते हैं 4 वर्ष वाले सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे 5 वर्ष वाले सवाल। ठीक है, अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे 5 वर्ष वाले सवाल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं डाटा यहीं पर बदल दे रहा हूँ। 5 वर्ष वाला हम लोग अब पढ़ेंगे और आप लोग विधिवत तरीके से देखिए, सवाल को समझने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, चलिए आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। कह रहा है 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा और मिश्रधन की भी गणना करें। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी 5 वर्ष का समय दिया हो तो ब्याज का गुना 5 10 10 5 एक बार, यही डाटा आपको याद रखनी है कि जब भी समय आपका 5 वर्ष दिया हो तो 5 10 10 5 एक, ब्याज का गुना इतनी बार। तो लिखिए 10,000, इसका आप लोग 10% निकालिए, 2 जीरो कट गया तो 1,000 करने 1,000। अब इसका गुणा पहली बार 5 से, 5 करने 5 आ जाएगा 5,000 भैया। इसके बाद फिर से इसका 10%, 2 जीरो कट गया, 100 करने 100 हो गया। अब इसका गुणा 10 से, तो 100 का गुणा 10 से करेंगे तो कहने का मतलब 1,000। इसका फिर से 10% लीजिए, 2 जीरो कट गया, 10 करने 10 हो गया, गुड़ी इस बार फिर 10, तो 10 धाम 100 होता है। अब इसका फिर से 10% लीजिए, 2 जीरो कट गया, 1 करने 1 आ गया, गुड़ी इस बार 5 से, 5 करने 5 रुपये आ गया। अब फिर इस 1 का 10%, 1 जीरो कट गया, 1 करने 1, तो 1 अंक पर दशमलव। अब इसका गुणा एक बार करना है तो आ जाएगा 0.1। परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, डायरेक्ट आप लोगों का आ गया CI। अब आप लोग सोचिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम लोग इसको बेसिक से लगाते तो कितना टाइम लॉस होता है ना, कितना टाइम लॉस होता। कंपटीशन में ऐसे ही सवालों को लगाया जाता है 0 1 और इसके बाद 6। 6,105.1, 6,105.1 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। ये अमाउंट पूछा होता तो ये बराबर P + CI होता है। तो ए इक्वल टू प्रिय विद्यार्थियों हमारा मूलधन था 10,000 रुपये, इसमें आप लोग जोड़ दीजिए, क्या जोड़िए इसको 6105.1। अब देखिए ए इक्वल टू 0.1 तो लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो है, 4 अंक उतारिए, 5 0 1 6 और 1, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा का नहीं दृढ़ विश्वास है बेहतर तरीके से आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक सवाल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं, डाटा मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 1.5 वर्ष, 9 माह, 6 माह, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, अगला पार्ट है जो CI का मैं पढ़ाऊँगा, इस प्रकार से सवाल होंगे। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 20% भैया, और इसको मैं लिख देता हूँ 2,000, है ना। 2,000 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, इसको आप लोग लगाइए।
तो ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंटल रहेंगे समझ में आ जाएगा। 2000 का प्रिय विद्यार्थियों 20%, 2 जीरो कट गया, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 जीरो 4 है, 400, 2 दूनाई 4, 2 जीरो 400, पहली बार गुणा 5 से, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 जीरो। इसके बाद इसका फिर से 20%, तो 2 जीरो कट गया, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 और 1 जीरो। इसका गुणा किससे भैया? 10 से। तो आप लोग देखिए 8 कन्या 8 मतलब 800, 800 रुपये। इसका फिर से 20% लीजिए आप लोग, 2 जीरो कट गया, 8 दूनाई 16। इसका गुणा इस बार फिर 10 से, तो 16 धाम 160 होता है, 16 धाम 160, ये हो गया। इसका फिर से 20%, 5 बार लेना है, 1 जीरो कट गया, 16 दूनाई 32, 16 दूनाई 32, एक ही जीरो कटा है भैया, एक जीरो कटा है, तो एक अंक पर दशमलव। इस बार इसका गुणा 5 से करना है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 32 का गुणा 5 से, तो 5 दूनाई 10 के शून्य, और हासिल आवा 1, 5 3 15, 1 16। अब देखिए एक अंक पर दशमलव लगा था, तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। कहने का मतलब अब दशमलव उधर जीरो है, कोई मतलब नहीं, 16 ही आएगा। कितना आ गया? 16। अब इस 16 का जो है, अब इसका फिर से 20%, 5वीं बार है, 1 1 2 3 4 5 है ना। इसका जब 20% लेंगे, 1 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद 32 दूना कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। एक अंक पर पहले से ही दशमलव लगा है, ध्यान दीजिए, एक अंक पर पहले से ही दशमलव लगा है, एक ही जीरो कटा है, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इसका गुणा इस बार 1 से करना है, तो हो जाएगा 0.64। यही प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट CI आपका आ जाएगा इस सवाल का। 4 6 दशमलव, और यहाँ पर 6, और ये 7, और ये 9, और ये 2। कहने का मतलब 2976.64, ये आपका CI आ गया। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस CI। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, है ना? अमाउंट हो जाएगा 2000 प्लस 297.664। जब आप लोग अमाउंट निकालिएगा तो 0.64 तो रहेगा। 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 679, 2 जाके जुड़ जाएगा, 2 में 4। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 4976.64। ठीक है, आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोगों को सारी चीज़ें, 2 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI, 4 वर्ष का CI, 5 वर्ष का CI, इतना मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिया। इतना आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी खैर समय है तो एक बार मैं फिर से रिवीजन इसी में करवा देता हूँ। एक एक सवाल मैं ले लेता हूँ, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, 1.5 वर्ष, है ना, छमाही और तिमाही वाले प्रश्न शुरू करेंगे कल से। ठीक है, तो इसी सवाल में मान लेते हैं समय अगर लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो आप लोग लगा के बताइए क्या आएगा, है ना। कहने का मतलब 2000 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन की भी गणना करें। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे समय देगा 2 वर्ष, ब्याज का गुना 2 एक बार, है ना, इसको दिमाग में रखना भैया। ठीक है, तो 2000 लिखा, 2000 लिखिए, 2000 रुपये का क्या करना, 20% लेना भैया। 2 जीरो कट गए, 2 दूनाई 4 हो गया, 2 जीरो। अब इसका गुना पहली बार 2 से, तो 4 दूनाई 8, 800 रुपये हो गए। इसका फिर से 20% लीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनाई 8 हो जाएगा, 1 जीरो। इसका गुणा 1 से, तो आ जाएगा 80 रुपये। जोड़ दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा 880 रुपये CI। ठीक है, अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट होता P प्लस CI। आप लोगों ने अब तक तो उसको रट लिया होगा। तो P मेरा लिखा था भैया 2000, 2000 में आप जोड़ दीजिए 880, कहने का मतलब उत्तर आ जाएगा 1880 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1880 रुपये। तो आशा करते समझ में आ गया होगा।
एक सवाल हम लोग ले लेते हैं 3 वर्ष का। क्या ले लेते हैं? 3 वर्ष का लगा लेते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको 200 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 200। थोड़ा सा कठिन करते हैं, 200 बना लिए, ठीक है। 3 वर्ष, 200 रुपये को 200 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो जैसे आपका समय बदल देगा, कर देगा 3 वर्ष, तो ब्याज का गुना 3 एक बार, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिए भैया 200 कितना, 200 का कितना लेना जी? 20% लेना है, काट लीजिए। तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 जीरो 40। इसका पहली बार गुणा 3 से, तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा 120 रुपये। अब इसका फिर से आप लोग ले लीजिए 20%, 2 जीरो कट गया, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, है ना। अब इसका भी गुणा 3 से, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसका फिर से प्रिय विद्यार्थियों 20%, 3 वर्ष है ना, तो 8 दुनाई 16, एक ही जीरो कटा, एक अंक पर दशमलव गुणे 1, तो आ जाएगा 1.6। डायरेक्ट प्रिय विद्यार्थियों आपका आ गया CI आपका डायरेक्ट आ गया 5 और 4 और 145.6। अमाउंट पूछता तो अमाउंट इक्वल टू होता P प्लस CI, कितना होता जी? P प्लस CI। तो अमाउंट बराबर P मेरा कितना लिखा था? 200, 200 में जोड़ दीजिए 145.6। तो जैसे आप लोग जोड़ेंगे इसमें तो 0.6, 2 जीरो है 5 4 1, इसमें जुड़ जाएगा 3, 345.6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को प्रिय विद्यार्थियों विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो वीडियो हमारा 16 मिनट का हो गया है। मैं सोच रहा हूँ एक सवाल मैं आप लोगों को 3 वर्ष का बता दिया, अब एक 4 वर्ष का जल्दी से हम लोग देखेंगे, और इसके बाद 5 वर्ष का एक फिर से देख लेंगे, ताकि सीरियल वाइज हम लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगले वाले पार्ट में मैं नए सिरे से जो है शुरू करूँगा छमाही और तिमाही। आगे देखिए, मान लीजिए सपोज रेट 30,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, और यहाँ पे दर लिखा हुआ 30%, दर कितना? 30%, समय लिखा है 4 वर्ष, CI निकालना है, अमाउंट निकालना, ध्यान दीजिए। तो 4 वर्ष का फार्मूला आप लोग अभी बताए थे, याद करिए, 4 6 4 1 ब्याज का गुना, ठीक है। तो लिखिए प्रिय विद्यार्थियों 3,000 और 3,000 का 30%, 2 जीरो कट गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 जीरो है ना, 90 900, इसका गुना 4 से, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 2 जीरो 3600 हो गया। इसके बाद इसका फिर से 30%, तो 2 जीरो कट गया प्रिय विद्यार्थियों, 9 त्रिक 27 हो गया, 1 जीरो, इसका गुणा किससे? 6 से करिए भैया, 6 से, तो 6 शून्य कितना हो जाएगा? 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4, और 6 दुनाई 12, 12 4 16, 1620 रुपये। कितना आ गया? 1620 रुपये। कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 1620 रुपये। अब क्या करिए, अब इसका फिर से 30% लीजिए भैया, 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 27 3 81 होता ना, 27 3 81, अरे भाई 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 है ना, 90 में से 9 घट गया तो 81, 81 इसका गुणा 4 से, ठीक है। 4 करिए, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, तो हो गया 324 रुपया, ठीक है। इसका फिर से 30% लीजिए, क्योंकि 4 वाले ना 1 जीरो कट गया, 1 2 3 4, हाँ 1 जीरो कट गया, 3 कन्ने 3 हो गया, और 3 8 24, 3 8 24 हो गया, है ना, 3 8 या 24, एक ही जीरो कटा था, एक अंक पर दशमलव, और इसका गुणा 1 से करना है, 1 से कर दीजिए 24.3, 24.3, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा। आप लोग स्पीड बनाइए, 4 4 8 हो गया, और 2 2 4 2 2 4 2 6 हो गया, और इसके बाद 6 6 12 12 3 15 5 हो गया, हासिल 1 3 1 4 1 हासिल 5, ठीक है। तो आ गया CI डायरेक्ट आ गया प्रिय विद्यार्थियों 5568.3। तो अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट आप लोग बता देते, P प्लस CI बता देते भैया। तो अमाउंट बराबर कितना लिखा था? 3,000 प्लस 5568.3। तो देखिए E इक्वल टू हो जाएगा 0.3, लिखिए 1 2 3 1 2 3,
तो लिखिए 568 और इस 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, 8568.3 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका इस सवाल का। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लोग खूब जल्दी से देख लेते हैं 5 वर्ष का, और इसके बाद मैं इस वीडियो को कर दूंगा क्लोज। ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम लोग जो है छमाही तिमाही पढ़ेंगे, छमाही तिमाही। इसके बाद एक दिन मैं मैराथन रखूँगा, पूरा CI एक साथ पढ़ा दूँगा। ध्यान दीजिए, इस बार रुपया लिखा हुआ है यहाँ पर आपका 50,000 रुपया। ठीक है, दर यहाँ दिया 10%, टी लिखा 5 वर्ष, और CI और अमाउंट हमें फाइंड करना है। 5 वर्ष का मैंने फार्मूला आपको बताया था, 5 10 10 5, एक बार ब्याज का गुना। ध्यान दीजिए 50,000 लिखा है, 50,000, 50,000 का 10% निकालिए, 2 जीरो कट गया है ना, 5,000 करने 5,000, 5,000 का गुना पहली बार 5 से, 5 25 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो। इसके बाद इसका फिर से 10% लीजिए, 2 जीरो कट गए, बचा 500, 500 का इस बार गुणा भैया 10 से करेंगे, कहने का मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5,000, 5,000 आ गया। इसके बाद इसका फिर से 10% लेंगे, 2 जीरो कट गया, 50 से करने 50 हो गया, इसका गुणा फिर से 10 से करना है ना, तो कहने का मतलब आ गया भैया 500 रुपया। इसके बाद इसका फिर से 10%, 2 जीरो कट गया, 5 आ गया, इसका गुणा इस बार किससे करना, 5 से, 5 25 आ गया। इसके बाद इसका फिर से 5%, तो फिर 5 25 आ गया, लेकिन कोई जीरो नहीं कटा, तो यहाँ पे दशमलव मार देंगे, गुणे 1, तो आ जाएगा 0.25। जोड़ दीजिए, सब CI आ गया आपका, CI आ गया 0.25, और यहाँ पे 5, और यहाँ पर 2, यहाँ पे 5, और 5 5 10 के 0, 2 1 3, है ना। कहने का मतलब आपका आ गया कितना, 30,525.25। अगर आपका अमाउंट पूछा होता A बराबर P प्लस CI होता है, तो A इक्वल टू क्या आ जाता आपका, A इक्वल टू आ जाता आपका 50,000, 50,000 प्लस 30,525.25, तो A इक्वल टू आ जाता है, इसको पहले लिखते 25। अब इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, कहने का मतलब 0 5 2 5 उतार लेते, 3 जोड़ देते, इसमें 8। ठीक है, कहने का मतलब 80,525.25। ठीक है, आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं सवाल आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का CI निकालना सीखा है। ठीक है, इतना तक पर्याप्त है, 6 वर्ष 7 वर्ष नहीं पूछा जाता है, ये सब सीजन मेंस वगैरह में एक आध क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको भी बताया जाएगा। अब हम लोग 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 9 माह छमाही और तिमाही के आधार पर पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।